सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है। संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग हुआ उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट, उसका रिडक्शन और उसको रिसाइकल करना, अर्थात रिड्यूस करना, रिसाइकल करना और रीयूज करना। दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज 3R, ताकि हम उसको एक इकोनॉमी के रूप में फिर से उपयोग कर सकें। तो उस आधार पर इस इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उस सारे इस सर्कुलर इकोनॉमी की यूज़ करने वाली जो सोसाइटी है, उसके लिए रास्ते, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिसर्च, इन सब विषयों पर विचार करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ हो रही हैं उनका उपयोग एक दूसरे देश की जानकारी में आएगा, तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक 3R और सर्कुलर इकोनॉमी पर डिक्लेरेशन, जिसको जयपुर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, 2025 से 2034 जो 10 वर्ष के लिए और ये डिक्लेरेशन होगी, इसको भी वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। हमें गर्व है कि भारतवर्ष में, जयपुर में ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। हमको एक और गर्व भी है कि अभी तक 11 पहले जो सेमिनार हुए हैं, जो समिट की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी इंदौर में पहले एक हो चुकी है और आज 12वीं जो है भारतवर्ष में हो रही है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहां 2 बैठकें लगातार इस प्रकार से हो रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से एक बड़ा अभियान लिया और उस अभियान के अंतर्गत देश भर के अंदर सबसे पहला जो शौचालयों का निर्माण ये किया गया, 10 करोड़ के लगभग देश भर में और शौचालय बनाए गए, ताकि इसके नाते से भी इस पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल में रख सके। शहरी विकास और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियाँ ये हमने अपनाई हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, CND वेस्ट मैनेजमेंट, इस दिशा में हमारे शहरी मिशनों का जो संचालन विभाग कर रहा है। इन अभ्यासों को अपनाकर शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में मजबूती मिली है, जिनका आधार स्वच्छ सर्वेक्षण से निरंतर असेसमेंट करके, और हम ध्यान करते हैं कि लगातार हम उन सारे प्रकल्पों में असेसमेंट के बाद कितना आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हमारी इस पर नज़र रहती है। 10 वर्ष पूरे जब होंगे तो अगला दशक, अभी जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं SBM के, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसको अपनाया गया था, 10 वर्ष पूरे हुए 2024 में। अभी 2025 से हमारा ध्यान बायो CNG, प्लास्टिक वेस्ट, RDF और लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स, इसके रेमिडिएशन के ऊपर केंद्रित रहेगा, क्योंकि इससे भी हमारा सामाजिक और व्यवहारिक जीवन, इसके अंदर एक परिवर्तन लाने का हमारी कटिबद्धता, इसको हम पूरा कर पाएंगे।